हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज मैं बात करूंगी जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो भोजन मेन रूप से बहुत प्रचलित है और वो है हमारा चावल दाल। तो चावल दाल को एक रिसर्च के अनुसार पाया गया है कि ये सबसे पौष्टिक आहार है। चावल दाल, अगर हम चावल दाल सब्जी खाते हैं तो हमें बहुत सारे बीमारियों से रोकथाम में मदद मिलती है। जो हमारे अनुवांशिक बीमारियां हैं, जो हेरिडिटरी बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों से भी हमें बहुत राहत मिलेगा। और वैसे भी चावल दाल में स्टार्च की मात्रा अच्छी होती है, तो ये हमें बहुत अच्छे से हमारे लिए एक पौष्टिक आहार है। और चावल में वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, दाल चावल अगर हम जब भी खाएं तो दाल चावल मिलाकर खाएं तो ज़्यादा हमें पोषण मिलेगा। तो दाल चावल सब्जी जो है अपने आप में एक कंप्लीट भोजन है। और हमारे लिए इसलिए भी खुशी की बात है कि ये जो है अब रिसर्च हो रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और जबकि हम लोग पहले पुराने ज़माने में हम लोग का जो मेन भोजन रहता था, हमारे यूपी बिहार का तो खास करके, कि चावल दाल सब्जी और रोटी सब्जी, यही मेन हमारा भोजन होता था। और आज क्या है कि आज ये हर घर में लगभग ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। अगर रोटी सब्जी खाए तो चावल दाल नहीं, चावल दाल खाए तो रोटी सब्जी नहीं। और इसके चावल दाल रोटी सब्जी का जगह हमारे यहाँ जो है अब पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी ने ले लिया है। और कुछ हद तक पिज़्ज़ा, बर्गर तो चलो उसमें ग्रीन वेजिटेबल डालते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने फ़ायदे वाले नहीं हैं। अगर घर में पिज़्ज़ा बर्गर बना रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल देकर और आटे वाला, तब तो सही है, नहीं तो फिर बहुत नुकसान वाले, क्योंकि वो लोग बहुत दिन तक उसको प्रिज़र्व करके रखते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उसमें सारे वो रेडीमेड जितने भी उसके सॉस और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं पिज़्ज़ा में, वो सारे बाहर के होते हैं। चीज़ ढेर सारा डाला जाता है, तो इन सब से जो है वो हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रह जाता है। अच्छा, भोजन जो है उसको हमारे जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में भोजन, जो हमारे मसाले हैं, जो सब्जियां हैं, वो एक औषधि का काम करता है। अब जैसे करेला है तो वो डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा होता है। और कुछ भी बहुत जो भी गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, अगर मूंग की दाल और मूंग की दाल में खिचड़ी खाएं तो वो कितना भी गंभीर बीमारी हो, मूंग की दाल की खिचड़ी पतली वाली वो आप दे सकते हैं। इसी तरह मसाले, जितने भी मसाले हैं, इसलिए मेरा फोकस रहता है कि मैं एक एक मसालों का, जो नॉर्मल मसाले तो हमारे यहाँ लोग दे देते हैं, जीरा, मिर्च, धनिया, लेकिन और भी जो मसाले हैं जैसे मेथी है, सौंफ है, वो सब विलुप्त होता जा रहा है। पहले क्या होता था, खाना खाने के बाद सौंफ या अजवाइन ज़रूर खाते थे लोग, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब रेडीमेड ले आते हैं चूरन और ये और वो, और जबकि सब कुछ हमारे यहाँ के जो अनाज हैं और मसाले हैं, ये औषधि का काम करता है। और एक ये भी बोला गया है, आयुर्वेद में ये भी एक कहावत है कि हम भोजन को मेडिसिन की तरह खाएं, नहीं तो फिर हमें जो है वो मेडिसिन खाना पड़ेगा अपने आप को ठीक रखने के लिए। तो भोजन को हम मेडिसिन की तरह सही मात्रा में कब खाएं, क्या खाएं, हमारे यहाँ आयुर्वेद जो है वो सब बताता है। तो हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें हम आयुर्वेद का भी ज़रूर ध्यान रखें, और आयुर्वेद के अनुसार अगर हम चलें तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और पहले इसे हम लोग बहुत लाइटली लेते थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि इन सब का क्या फ़ायदा होता है। जो भी हमारे पुराने सभ्यता संस्कृति थे, उसका फ़ायदा देखकर अब विदेशों में भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और हमारे बच्चे उनको भूलते जा रहे हैं। और जब हम ही नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे फॉलो करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो भी बातें हैं तो उसको आप धीरे धीरे करके अपनाइए। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है या बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे करके बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के भी
आप बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा कई सारे केस में देखा गया, बस सीरियसली उसको फॉलो करना है। जैसे है आजकल चले हुए हैं इतने सारे चैनल पे, मैं देखती हूँ कि अब कुछ भी है, खाने पीने का जो भी है तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर हम उसके क्वांटिटी और उसको कब किस समय किस चीज़ को खाना चाहिए अगर इस पे हम ना ध्यान दें तो उसके बहुत हमें ख़तरनाक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं कि किस भोजन के साथ क्या नहीं मिलाना चाहिए, किस भोजन के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, किस भोजन को कब खाना चाहिए। तो ये सब आयुर्वेद में बताया गया है कि सुबह में हमारा कैसा होना चाहिए भोजन, दोपहर का कैसा होना चाहिए, शाम में कैसा होना चाहिए, रात में हमें क्या करना चाहिए, सब हमें बताया गया। और उसमें ये दाल भात सब्जी तो हमारा ये रिसर्च ने अब अगर साबित कर दिया तो सोचिए कि दाल भात सब्जी हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें एक अच्छी मात्रा में दाल भात में जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और भी जितने भी हमारे लिए हो सकते हैं विटामिन और जितने भी फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पूरी तरह से दाल भात सब्जी में आपको एक होता है ना कि पूरा का पूरा एक पावर पैक आपको मिल रहा है कि उसमें सब कुछ है, जितने भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरत के हैं वो लगभग आपको उसमें 90% उसमें सारे कुछ आपको मिल जाएंगे, जिसको खा कर के आप स्वस्थ रह सकते हैं। एक्स्ट्रा बहुत कम ही आपको कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो खाते हैं तो एक कंप्लीट डाइट आप लेते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप दाल चावल सब्जी पे अपना ध्यान ज़्यादा दीजिए और बाहरी चीज़ों से, रेडीमेड चीज़ों को छोड़कर अपनी जो सभ्यता संस्कृति में है दाल भात सब्जी, रोटी सब्जी, इसको अपनाइए और अपना देसी खाना खाइए और ऑर्गेनिक खाइए, जो भी नेचुरल तरीके से उगाया गया हो वो खाइए। क्योंकि कुछ भी खाएं लेकिन अगर वो शुद्ध नहीं है तो वो हमें उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, फ़ायदा की जगह बल्कि नुकसान ही पहुंचाएगा। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि मेरे जो इस अभियान में ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट के अवेयरनेस प्रोग्राम में आप मेरा साथ दीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, उसके खान पान, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इससे रूबरू हों। क्योंकि सब कुछ पता है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बार बार मैं याद दिलाऊँ। और बार बार याद दिलाने से होता है ना कि दिमाग से अगर कोई बातें हट जाती हैं, मिट जाती हैं या उसको हम भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वो बातें बार बार रिपीट हो तो वो हम फिर कोशिश करते हैं कि वो बातें हम फिर से शुरू करें। मेरी ये कोशिश है कि अगर मैं 10 लोगों को भी सही खान पान और सही दिशा में अगर गाइड कर पाई तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार।